टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हम लोग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स पढ़ रहे हैं। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स में आप जो बात करेंगे हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मान लीजिए ए बी सी तीन पार्टनर्स है, रेशियो 1:1:1 का है। और बैलेंस शीट में जो गुडविल है, जो बैलेंस शीट में गुडविल है, मान करके चलते हैं कि 30 रुपीज गुडविल है। अगर बैलेंस शीट में कोई भी गुडविल हो तो सबसे पहला काम होगा कि उस गुडविल को हम राइट ऑफ कर देंगे। तो राइट ऑफ कैसे करेंगे? तो गुडविल ऑलरेडी डेबिट बैलेंस है, गुडविल क्रेडिट हो जाएगा। कितने से क्रेडिट होगा? तो जितना से ऑलरेडी ये डेबिट था उतने से वो क्रेडिट होगा। बाकी जितना भी पार्टनर्स है सबको हम लोग डेबिट कर देंगे। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। किस रेशियो में? तो ऑलरेडी जो इन लोगों का रेशियो है 1:1:1 में ऑलरेडी है। तो ध्यान रखना है कि अगर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स में बैलेंस शीट में पहले से कोई गुडविल एग्जिस्ट कर रहा हो तो उसको हम लोग राइट ऑफ कर देंगे। ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करेंगे और सारा पार्टनर्स डेबिट होगा, गुडविल क्रेडिट होगा। एक चीज जो और इसके बाद जब कभी बैलेंस शीट आप बनाइएगा, यानी बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म, तो याद रखना है कि वहां पे गुडविल जो था 30 रुपीज वो अब गुडविल नहीं आएगा। तो बैलेंस शीट के किसी भी गुडविल को सबसे पहला काम क्या करना है कि उसको राइट ऑफ कर देना है। अब जब पार्टनर्स कोई भी रिटायर करता है, कोई भी पार्टनर्स अगर रिटायर करता है तो फर्म एक बार फिर से गुडविल का वैल्यूएशन करती है। और जो गुडविल का वैल्यूएशन होता है तो उस कंडीशंस में क्या जर्नल होता है, पहले इसकी बात करें। और उससे भी पहले हम बात करें कि अगर बैलेंस शीट में कोई गुडविल है तो क्या जर्नल होगा। इफ देयर इज गुडविल, in the old balance sheet, in the old balance sheet, it should be written off, by passing following journal. All partners capital account debit, to गुडविल अकाउंट। अगर बैलेंस शीट में कोई भी गुडविल है तो उसको हम लोग राइट ऑफ कर देंगे। अब जब कोई पार्टनर से रिटायर करता है तो फिर गुडविल का वैल्यूएशन होता है। व्हेन गुडविल इज revalued due to retirement। इस कंडीशन पे क्या करना होगा? तो याद रखना है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो पार्टनर्स गेन करेगा उसको डेबिट कर देंगे। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो पार्टनर्स रिटायर कर रहा है वो तो सेक्रीफाइस कर ही रहा है, इसलिए वो क्रेडिट होगा ही होगा। इसके अलावा ऐसा सिचुएशन बन सकता है जो ऑलरेडी हम वीडियोस में बता चुके हैं कि कोई पुराना पार्टनर्स भी सेक्रीफाइस करने लगे। अगर कोई पुराना पार्टनर भी सेक्रीफाइस कर रहा है तो वो भी क्रेडिट होगा। जो रिटायरिंग पार्टनर्स है वो ऑलरेडी क्रेडिट होगा ही होगा, लेकिन इसके अलावा कोई अगर ओल्ड पार्टनर्स है तो वो भी क्रेडिट होगा। अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है टीएस ग्रेवाल का, एडिशन है 2020। P, Q, R and S were partners in a firm sharing property in the ratio of 5:3:1:1। चार पार्टनर्स है, P है, Q है, R है, S है। लोगों का रेशियो है 5:3:1:1। लोगों का ये पुराना रेशियो है। फिर क्वेश्चन में ऑन 1 जनवरी 2020 एस रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म। एस फर्म से रिटायर कर रहा है। On his retirement, goodwill of the firm was valued at rupees 4,20,000।
फर्म का जो वैल्यूएशन हुआ है गुडविल का वो हुआ है 4,20,000। ये गुडविल बैलेंस शीट का नहीं है जिसको कि राइट ऑफ करना है, उसके रिटायरमेंट के समय का ये वैल्यूएशन है। A new profit sharing ratio among PQR will be 4:3:3। और PQR का जो न्यू रेशियो है, ये जो न्यू रेशियो है वो है 4:3:3। ये ऑलरेडी इन लोगों का ओल्ड रेशियो है। जर्नल एंट्रीज करना है गुडविल से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। पी का जो न्यू रेशियो है 4/10 है, क्यू का 3/10 है, आर का 3/10 है। माइनस कर रहे हैं ओल्ड रेशियो, पी का 5/10, क्यू का 3/10, आर का 1/10। ये तो ऑलरेडी रिटायर कर चुका है। इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये -1/10 होगा, 3/10 माइनस 3/10 0, 3/10 माइनस 1/10 2/10। चूंकि ये नेगेटिव में आ चुका है और गेनिंग रेशियो अगर नेगेटिव में आ जाए तो ऑलरेडी वो सेक्रीफाइस को इंडिकेट करेगा, तो ऑलरेडी ये सेक्रीफाइस कर रहा है और आर जो है ऑलरेडी गेन कर रहा है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि जो भी पार्टनर्स गेन करेगा वो डेबिट हो जाएगा, तो आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,20,000 इंटू कितना से वो गेन कर रहा है तो 2/10 इंटू 2/10 लिखे 84,000। अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे पी सेक्रीफाइस कर रहा है तो 2 पीस कैपिटल अकाउंट अमाउंट कितना होगा तो 4,20,000 इंटू 1/10 42,000। और ये भी हम वीडियोस में बता चुके हैं कि अगर कोई पार्टनर रिटायर करता है तो वो भी सेक्रीफाइस ही करता है, इसलिए उसको भी हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे एस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा और वो कितने से सेक्रीफाइस कर रहा है तो जितना उसका रेशियो था 1/10 उतना से वो सेक्रीफाइस करेगा। तो 4,20,000 इंटू 1/10 42,000। तो जनरल हुआ आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 84,000, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 42,000, एस कैपिटल अकाउंट टू पीस कैपिटल अकाउंट 42,000 और टू एस कैपिटल अकाउंट 42,000। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है जो नेक्स्ट वीडियोस में कराएंगे, लेकिन तब तक आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा।